वेलकम बैक गाइज। फाइनली मैं आपके लिए मैनुअल मोड का ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आईएसओ क्या होता है, शटर स्पीड, अपर्चर, मैनुअल फोकस, वाइट बैलेंस, ये मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। इसलिए बिना स्किप किए ये वीडियो एंड तक देखते रहना। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैनुअल मोड, कैमरा में जो मैनुअल मोड होता है उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली मैनुअल मोड से आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो, फोकस एडजस्ट कर सकते हो और वाइट बैलेंस भी एडजस्ट कर सकते हो। एक्सपोजर के लिए आपको आईएसओ और शटर स्पीड मिल जाता है। आईएसओ और शटर स्पीड के कॉम्बिनेशन से आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस। आप मैनुअल फोकस भी कर सकते हो मैनुअल मोड से। ये देखिए, ये LG G8X है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए। इसमें आपको फोकस पिकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जिस पे फोकस है वो हाईलाइट कर देता है। बाकी के डिवाइसेस में शायद ही ये मिलता है। इससे आप मैन्युअली फोकस लॉक कर सकते हो। उसके बाद आता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस मतलब बेसिकली आप इससे इमेज का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएसओ से। आईएसओ मतलब क्या होता है, इस डिवाइस में आईएसओ कम से कम 50 दिया है और मैक्सिमम 3200 दिया है। कुछ डिवाइसेस में 6400 भी होता है मैक्सिमम, लेकिन इसमें 3200 है। आईएसओ मतलब क्या होता है, बेसिकली आईएसओ इज अ सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर। मतलब जितना कम आईएसओ उतनी कम सेंसिटिविटी, और जितना आप आईएसओ बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी। इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि जितनी आप सेंसिटिविटी कम करोगे उतना सेंसर कम लाइट कैप्चर करेगा, और जितनी आप सेंसिटिविटी बढ़ाते जाओगे, मतलब जितना आईएसओ आप बढ़ाते जाओगे उतना सेंसर लाइट ज़्यादा कैप्चर करेगा। लेकिन उसके साथ आईएसओ बढ़ने के साथ नॉइज़ भी बढ़ते जाता है। मतलब आपने देखे होंगे ग्रेन्स, इमेजेस में ग्रेन्स होते हैं, स्पेशली लो लाइट इमेजेस में। बेसिकली कैमरा ऑटो मोड में भी यही करता है, लो लाइट में आईएसओ को बढ़ा देता है ताकि कैमरा ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके। पर उसके साथ उसका ड्रॉबैक क्या होता है, उसके साथ ग्रेन्स भी बढ़ते हैं, मतलब नॉइज़ भी बढ़ता है। इसलिए प्रेफर करते हैं आईएसओ कम से कम रखने का। जहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है वहाँ पे आईएसओ कम रखा जाता है, और जहाँ पे लाइट कम होते जाती है वहाँ पे आईएसओ बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम लो लाइट फोटोग्राफी है, तब आईएसओ फुल रहेगा 3200। लेकिन इसका रिलेशन शटर स्पीड के साथ भी आता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। अब शटर स्पीड जान लेते हैं। शटर स्पीड क्या होता है। मोस्टली मोबाइल में मिनिमम शटर स्पीड जाता है 30 या 32 सेकेंड तक। और कैमरा DSLR या प्रोफेशनल कैमरास की आप बात करो तो उसमें एक बल्ब मोड होता है, उसमें आप चाहो जितना शटर स्पीड ले सकते हो। और मैक्सिमम शटर स्पीड जाता है इसमें, ये डिवाइस में 1/3200। वन प्लस के डिवाइसेस में मैंने देखा है 1/8000 भी जाता है। कैमराज में भी 1/8000 जा सकता है। वो डिपेंड करता है मॉडल पे और डिवाइस पे डिपेंड करता है। अब जान लेते हैं बेसिकली शटर स्पीड कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो, मेरा ये हाथ कैमरा सेंसर है और ये हाथ शटर है। शटर क्या होता है, शटर बेसिकली ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज होते रहता है, और शटर जितने टाइम के लिए ओपन है वो टाइम कहलाता है शटर स्पीड। फॉर एग्जाम्पल शटर मैंने 1 सेकेंड के लिए ओपन करके क्लोज कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि शटर स्पीड 1 सेकेंड का है। यही सेम DSLR कैमराज में भी होता है। DSLR कैमराज में ऐसे ही मैकेनिकल शटर होता है, और जो मोबाइल्स होते हैं इनमें डिजिटल शटर होता है, लेकिन उसका मीनिंग इसमें एक ही होता है। मतलब बेसिकली मोबाइल में जितने टाइम तक लाइट को अंदर आने के लिए अलाउ करता है वो कहलाता है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड में क्या होता है, जितना कम शटर स्पीड होगा उतना लाइट सेंसर ज़्यादा कैप्चर करेगा। ये देखिए, मैं कम करते जा रहा हूँ तो लाइट भी प्रीव्यू में बढ़ते जा रहा है। आईएसओ हम 50 कर लेते हैं, मतलब सबसे कम सेंसिटिविटी। ये देखिए 30 मतलब सबसे मैक्सिमम है, लेकिन इसके लिए ट्राइपॉड लगती है या फिर डिवाइस को किसी बैलेंस सरफेस पे रखना पड़ता है। ज़रा भी डिवाइस मूव हुआ कि इमेज ब्लर हो जाती है। मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले लो शटर स्पीड सेट करके देखते हैं। आईएसओ हम 50 सेट करेंगे और शटर स्पीड रखेंगे थोड़ी ओवर एक्सपोज। हाँ, अब बराबर है।
ओवर एक्सपोज नहीं लग रही है। थोड़ी और कम करेंगे शटर स्पीड तो बोतल ओवर एक्सपोज हो रही है। इसलिए हमें एक वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है जहाँ पे एक्सपोजर राइट हो। सबसे पहले ISO सेट कर लेना है, फिर उसके बाद शटर स्पीड पे आना है। ये देखिए अभी बोतल वेल एक्सपोज्ड है। अब मैं कैमरा को इस तरह से मूव करूंगा लो शटर स्पीड में और उसके बाद हाई शटर स्पीड में मूव करूंगा और उसके एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इमेज बहुत ब्लर निकल के आई है। अब वही शटर स्पीड बढ़ा के ट्राई करते हैं। अब हम अगर शटर स्पीड बढ़ाएंगे तो बोतल अंडर एक्सपोज हो जाएगी। हम 1/100 रखते हैं और उसके लिए अंडर एक्सपोज है, उसके लिए ISO बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देखिए 200 पे भी अंडर एक्सपोज है, 400 थोड़ी ओवर एक्सपोज लग रही है, तो अब थोड़ा ISO बढ़ा देंगे। ठीक है, ये सेटिंग अच्छी है इस लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। हमें शटर स्पीड इतना चाहिए 1/125, उसके लिए हम लोगों ने ISO थोड़ा बढ़ा दिया। अब इस तरह से मूव करके देखते हैं। अब देखिए पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, शटर स्पीड इसे और ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। 1/250 रख के देखते हैं। ISO भी बढ़ा देंगे ताकि वेल एक्सपोज्ड हो इमेज। 800 ठीक है। ये देखिए अभी काफ़ी क्लियर निकल के आई है। अब थोड़ा फोकस का इशू हुआ है, उसके लिए हमेशा याद रखना सबसे पहले फोकस सेट कर ले। फोकस मैनुअल पे डालना है आपको और फोकस सेट कर लेना है। ये देखिए ये LG G8X है, इसमें फोकस पिकिंग मोड आता है जो चीज़ पे फोकस है उसे हाईलाइट कर देता है। अब मेरा फोकस ये शो कर रहा है कि मेरा फोकस बोतल पे है। अगर मैं फोकस इन्फिनिटी पे करता हूँ, इन्फिनिटी पे नहीं बेसिकली मैं बढ़ाता हूँ, देखिए बैकग्राउंड में फ्लावर्स हाईलाइट कर रहा है, मतलब फ्लावर्स पे फोकस है और बोतल पे फोकस नहीं है। बोतल पे फोकस सेट करूँगा और फिर से ट्राई करूँगा। ये देखिए काफ़ी क्लियर इमेज निकल के आई है। ऐसे ही आप ISO और शटर स्पीड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना लाइट है, आपको कौन से कंडीशन में फ़ोटोज़ निकालने हैं। आपको फास्ट मूविंग के फ़ोटोज़ निकालने हैं या ऑब्जेक्ट स्टिल है तो शटर स्पीड लो रखा तो भी चल जाएगा, और उस टाइम में स्टिल ऑब्जेक्ट के टाइम में ISO लो सेट कर देना है ताकि नॉइस कम आए इमेज में, इमेज काफ़ी क्लीन आ सके। लो शटर स्पीड मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 8 सेकेंड, ये कहलाता है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में आपका लाइट पेंटिंग आ जाता है, लाइट ट्रेल्स आता है और स्टिल वुल फोटोग्राफी आ जाती है, वो भी लाइट पेंटिंग में ही आ जाती है बेसिकली, और एस्ट्रो फोटोग्राफी भी आती है। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए आपको सबसे मैक्सिमम शटर स्पीड सेट कर देना है और ISO आपके नीड के हिसाब से बढ़ाते जाना है। अगर स्काई में लाइट पोल्यूशन होगा तो ISO थोड़ा कम रखना पड़ेगा, अगर लाइट पोल्यूशन नहीं है तो ISO बढ़ा सकते हो। एस्ट्रो फोटोग्राफी में मोशन ब्लर अगर होता है, मतलब मेरा मतलब है स्टार्स अगर ब्लर होते हैं, मतलब मोशन ब्लर, तो शटर स्पीड थोड़ा आप कम कर दीजिए और ISO थोड़ा बढ़ा दीजिए। वैसे एस्ट्रो फोटोग्राफी का भी मैं ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे लेके आने वाला हूँ। जैसे ही मुझे चांस मिलता है, उसके लिए सिटी से बाहर जाना पड़ता है, विलेज एरिया या तो फिर जो एरिया में पोल्यूशन ना हो और लाइट पोल्यूशन भी नहीं लगता है, नो मून डे पे जाना पड़ता है। ऐसे कंडीशंस में मैं जाके एस्ट्रो फोटोग्राफी ट्राई करूंगा और उसका भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। और आगे बढ़ते हैं मैनुअल मोड में। मैनुअल मोड में नेक्स्ट है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस मतलब बेसिकली टेम्परेचर होता है इमेज का और इसका यूनिट होता है केल्विन। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, फॉर एग्जाम्पल 5000 के मतलब केल्विन। आप जितनी वैल्यूज़ बढ़ाते जाओगे उतनी पिक्चर वार्मर होते जाएगी और जितनी वैल्यूज़ घटाते जाओगे उतनी पिक्चर ब्लूइश होगी, मतलब कूलर होगी। मोस्टली वाइट बैलेंस तो ऑटो पे ही रखा जाता है, लेकिन वाइट बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल इंडोर फोटोग्राफी या तो फिर ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे कैमरा
स्ट्रगल कर रहा हो वाइट बैलेंस सेट करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा मोस्टली इन इंडोर फोटोग्राफी अपने आईज को कलर्स अलग नज़र आते हैं और फोटो कैप्चर करते हो तो उसमें अलग कलर आते हैं। ये बेसिकली वाइट बैलेंस का काम होता है। उस टाइम पे कैमरा जो होता है वाइट बैलेंस एक्यूरेटली सेट नहीं कर पाता है। चाहे कौन सा भी आप कैमरा ले लो, कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मैन्युअली वाइट बैलेंस सेट करना ही पड़ता है। इसलिए अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वाइट बैलेंस ठीक नहीं है इस इमेज में, तो आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। आपको वार्मर चाहिए इमेज की टोन तो आप वार्मर रख सकते हो, कूलर चाहिए तो कूल रख सकते हो। कुछ कुछ मोबाइल्स में इसमें प्रीसेट्स भी दिए जाते हैं, मतलब ये वैल्यूज़ में नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने काम के नहीं होते हैं। ये वैल्यूज़ ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और फोकस का तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे रिक्वायर्ड है वैसे आप फोकस रख सकते हो। इन्फिनिटी चाहिए तो इन्फिनिटी पे रख सकते हो, मैक्रो चाहिए तो सबसे कम पे रख सकते हो। अब बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर मतलब कैमरा के सामने जो ओपनिंग होती है उसकी वैल्यू, मतलब वो ओपनिंग आपको कम रखनी है, वो ओपनिंग आपको ज़्यादा रखती है, उसकी वैल्यू सेट की जाती है अपर्चर वैल्यू से। इसे एफ स्टॉप भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल LG G8X में LG ने मेन कैमरा का अपर्चर जो है वो f1.8 दिया है। अपर्चर की वैल्यूज जा सकती है f1.4 से लेकर f22 से भी ज़्यादा। अपर्चर का काम थोड़ा उल्टा होता है, मतलब जैसे जैसे आप अपर्चर कम करते जाओगे वैसे वैसे ओपनिंग बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे आप अपर्चर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ओपनिंग कम होते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल f1.4 मतलब सबसे ज़्यादा ओपनिंग, मतलब सबसे ज़्यादा लाइट कैमरा सेंसर पे आ सकती है। जितनी ज़्यादा अपर्चर की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल f22, उतनी छोटी सी ओपनिंग, मतलब f22 मतलब छोटा सा होल होता है, उससे लाइट जाती है अपर्चर पे। और एक चीज़ डिपेंड होती है डेप्थ ऑफ फील्ड, बोके, मतलब जो बैकग्राउंड ब्लर होता है आपका, वो भी अपर्चर पे डिपेंड होता है। जितना कम अपर्चर होता है उतना ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, और जितना आप अपर्चर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना बैकग्राउंड ब्लर कम होते जाएगा। ऐसी दो चीज़ें अपर्चर पे डिपेंड होती है, एक लाइट और एक डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब बैकग्राउंड ब्लर। लाइट और बैकग्राउंड ब्लर अपर्चर बढ़ाने के साथ साथ, मतलब अपर्चर वैल्यूज बढ़ाने के साथ साथ लाइट और बैकग्राउंड ब्लर भी कम होते जाएगा। और अपर्चर कम करने के साथ साथ, मतलब अपर्चर की वैल्यूज कम करने के साथ साथ लाइट और बैकग्राउंड ब्लर भी बढ़ते जाएगा। वेरिएबल अपर्चर आपको प्रोफेशनल कैमराज में मिल जाता है, और सैमसंग के S सीरीज और नोट सीरीज में भी मिल जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है। आप 2 ही वैल्यू सेट कर सकते हो अपर्चर की। ये LG G8X या बाकी के जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं, कुछ कुछ, सब में नहीं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल मैनुअल मोड नहीं देता है, OnePlus में भी आपको कैमरा के लिए, फोटो के लिए मैनुअल मोड मिल जाएगा, लेकिन वीडियो के लिए नहीं मिलेगा। सैमसंग में आपको मिल जाता है वीडियो के लिए भी मैनुअल मोड, और LG में भी मिल जाता है। ये देखिए, इसमें आप ISO, शटर स्पीड सेट कर सकते हो, और फोकस भी आप सेट कर सकते हो। वाइट बैलेंस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और LG G8X में आप फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हो। इसमें है ना, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है LG G8X में टाइम लैप्स कैसे कैप्चर करें। उन्होंने टाइम लैप्स का फीचर यहाँ पे दे के रखा है। मैनुअल वीडियो मोड में जाना है आपको मैनुअल मोड अगर नहीं भी आता है तो इसे बेसिकली आप ऑटो पे सेट कर सकते हो। मैनुअल मोड में जाके अगर आप FPS 1 FPS सेट करते हो तो मोबाइल 1 सेकेंड में सिर्फ 1 फ्रेम कैप्चर करेगा, और आप जैसे फ्रेम रेट बढ़ाते जाओगे वैसे फ्रेम्स ज़्यादा कैप्चर करते जाएगा 1 सेकेंड में। मतलब 24 FPS है तो 1 सेकेंड में मोबाइल 24 फ्रेम्स कैप्चर करेगा, और 30 FPS है तो मोबाइल 30 फ्रेम्स 1 सेकेंड में कैप्चर करेगा। वैसे ही 60 FPS का भी है। इसमें आपको अगर आप फुल HD पे स्विच करते हो तो फ्रेम रेट मैनुअल मोड में 240 FPS का फ्रेम रेट भी मिल जाता है। अब इसमें एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगा। आप अगर म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हो, मतलब डांस वीडियो, प्रायोरिटी जो है आपको शटर स्पीड पे देनी है। शटर स्पीड आप ट्राई करना 1/250 के ऊपर ही होना चाहिए। 1/250 के नीचे आएगा तो वीडियो में भी मोशन ब्लर हो सकता है, इसलिए ट्राई करना 1/250 मिनिमम सेट करके फिर ISO सेट करने का ट्राई करना। थोड़ा बहुत नॉइस बढ़ा तो चलता है, ग्रेन्स बढ़े तो चलते हैं, लेकिन वो मोशन ब्लर अगर हुआ तो इतना अच्छा नहीं लगता है वीडियो।
ये भी आपके लाइट पे डिपेंड होता है। अगर आपके पास लाइट है ही नहीं, बहुत कम लाइट है आपके पास, तो मजबूरन आपको शटर स्पीड कम ही सेट करना पड़ेगा। इसलिए ट्राई करना, अगर आपके पास लाइट है तो 250 के ऊपर ही शटर स्पीड सेट करना। इससे एकदम क्रिस्प आपकी वीडियो आएगी। बाकी की चीज़ें तो वैसी ही हैं जो मैंने आपको फ़ोटो के मैनुअल मोड में बताई हैं। और मैनुअल मोड में अगर हम जाते हैं फ़ोटो वाले, तो इस मोबाइल में देखिए थोड़े प्रीसेट्स भी आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट स्काई है, नाइट स्काई में लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी हो जाती है। अगर आपको मिल्की वे कैप्चर करना है, ये देखो प्रीसेट में भी दिया है। मिल्की वे पे 30 सेकेंड का शटर स्पीड है और ISO इन लोगों ने 1200 बूस्ट कर दिया है। और भी बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये है, ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ा दिया है और ISO इन लोगों ने कम रखने की कोशिश की है। और बहुत सारे मोबाइल्स में आपको रॉ का भी फीचर मिल जाता है, आप आपकी इमेजेस रॉ में भी सेव कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग में हम जो एडिट करते हैं लाइट रूम या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में, बेसिक कलर एडजस्टमेंट करते हैं, वाइट बैलेंस की एडजस्टमेंट करते हैं, शार्पनेस एडजस्ट करते हैं, उसमें हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है रॉ में। रॉ क्या होता है, सेंसर से जो डायरेक्ट इमेज आती है, बिना प्रोसेस की हुई इमेज, सेंसर से डायरेक्ट इमेज आने वाली जो इमेज होती है उसे बोलते हैं रॉ इमेज। मेरे चैनल पे मैंने फोटोग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आपको मिलेगा लाइट पेंटिंग, स्पिरोग्राफ लाइट पेंटिंग, एस्ट्रो फोटोग्राफी, स्टिल वुल फोटोग्राफी, लाइट ट्रेल्स और पिक्चर डॉली इफेक्ट भी है वीडियो का। उसके लिए एक सब्सक्राइबर ने मुझे डिमांड की थी उसके ट्यूटोरियल वीडियो की, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पिक्चर डॉली इफेक्ट मैंने मेरे LG G8X से कैमरा रिव्यू में यूज़ किया था, और एक मुंबई की ट्रैवल फिल्म है, मेरे चैनल पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, उसमें भी यूज़ किया था। हालांकि मुंबई की जो ट्रैवल फिल्म है उसमें मैंने बहुत सारे इफेक्ट्स ट्राई किए हैं, जैसे कि हाइपरलैप्स है, नाइट में भी हाइपरलैप्स मैंने ट्राई किया है, और विदाउट मोशन ब्लर। अगर वो आपको ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और स्पिरोग्राफ लाइट पेंटिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और एंड स्क्रीन में, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगी। सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और आपके कुछ सजेशंस होंगे या कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।